जाहिर देखेगा तब उसे एहसास होगा कि दुश्मनी करना कितनी मामूली बात नहीं, बड़े लोगों से कितना बड़ा पंगा लेना हो। आज मैं अपना पंगा उसे दिखाऊंगा। ऐ देखने वालों, इसे मार दूं, तुम लोगों को बुरा तो न लगेगा? अरे बोलो, ऐ बुड्ढे, अब चिल्लाओ, अब बजाओ ताली। हरामजादे, मेरे दुश्मन की औलाद, तेरे बाप की वजह से मेरी बहन माला मरी है, लोगंदर का खून खोला है। आज मैं तेरी खून से अपनी आग को बुझाऊंगा। आए ताली बजाओ, ताली बजाओ, इसे मार दो तो बुरा तो नहीं। जाओ जाओ हराम। योगेंद्र ने कुछ गलत तो नहीं किया? जाओ, जाओ हराम। चलो हवलदार, होशियार रहना। आइए सर। हवलदार। धुआ जी देख रहे हैं ये खून से लथपथ लाश। सर ये मर्डर अभी हुआ सर। तो मर चुका है। खून काफी सर, मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे छानबीन कर रहा हूँ। खून ताजा है, इसका मर्डर अभी हुआ है। खंजर भी मौजूद है, हाथ मत लगाना उसे। उसमें कैदी के फिंगरप्रिंट हो गई। यहाँ पर जितनी चीजें हैं सब कब्जे में ले लो। इसी खंजर से इसका खून हुआ सर। ये लड़का कौन है, कहाँ से आया और किसने मारा इसे? यहाँ जो भी चीजें हैं सब बरामद करो। ये क्या है? सर यहाँ डायरी भी मिली है सर। डायरी? हाँ सर, आइए आइए इसे देखिए, इसमें क्या लिखा है सर। आइए सर, कुछ में कुछ लिखा होगा। इंटर कॉलेज इलाहाबाद। और रवि नाम है सर। रवि कुमार सनाप शेखर। शेखर का लड़का है सर। हाँ, मोबाइल नंबर भी है। मोबाइल नंबर है सर। एक लगाओ नंबर। जी सर बोलिए। 75 71 96 78 62।
हेलो हेलो, और मैं दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हम तो शेखर बोल रहे हैं। देखिए, मेरे बड़े सर से बात कीजिए आप। ये नदी से निकल के बाहर ले जाओ। हेलो नमस्ते साहब। नमस्ते मिस्टर शेखर। हाँ साहब बोलो, क्या बात है? जितनी जल्दी हो सके जो पहाड़ी के पास नदी है ना, हाँ साहब। वहाँ पे तुरंत आ जाओ। पर क्या बात है साहब, आप अचानक हमारे पास फोन लगा दिए? बहुत जरूरी काम है, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ। अगर इसी बात है साहब तो मैं तुरंत आता हूँ साहब। जल्दी आओ। सर, मैंने लास्ट में डाल दिया। सब नमस्ते। क्या बात है साहब? तुम्हारा कोई बेटा है? हाँ साहब। क्या नाम है उसका? उसका तो नाम रवि है। रवि। हाँ सिटी इंटर कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ता है। हाँ साहब। क्या वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है या वो वहाँ से घर आ रहा था क्या? हाँ थोड़ा कम था फोन, मम्मी ने लगा दिया और वो था। और अभी तुम्हें सोचो कि इलाहाबाद कहाँ और यहाँ कहाँ। ये डायरी तुम्हारे बेटे की है। साहब ये डायरी आपको? देखो मिस्टर शेखर, जो भी खबर मैं तुझे देने जा रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को संभालना। तुम्हारा बेटा शेखर इंटर कॉलेज में नहीं है और न ही घर पहुँचा, तो फिर कहाँ है साहब? बल्कि तुम्हारा बेटा शेखर वो है। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना! नहीं, नहीं, नहीं! ए बेटा, मुन्ना! ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। बोल दो एक बार, ए बेटा, बोलना, बोल कैसे, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया, बोलना। अरे दिल का खिलौना, अरे तुझे क्या हो गया, ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता। अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। हुआ क्या कसूर हमसे मुन्ना हमारे, हुआ क्या कसूर हमसे मुन्ना हमारा, मुन्ना हमारा हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना।
ये जब तक लाश के पास रहेगा इसी तरीके रोता रहेगा सर। कैसे जियोगा? अरे बोलना, ये तेरा बाप कैसे जिएगा तेरे में? अरे तू ही मेरा जिंदगी का तारा था, तुम मुझे छोड़कर चले गए। कैसे जियोगा साहब? मैं नहीं जी पाऊंगा साहब। सर इनको संभालिए सर। शेखर, मैं समझ सकता हूं कि जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने मरा पड़ा हो, उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। लेकिन शेखर, हम तो इस नदी के किनारे आतंकवादियों को पकड़ने आए थे। हो सकता है किसी आतंकवादी से इसकी मुलाकात हो गई हो, इसने उन्हें देख लिया हो और उन लोगों ने मार दिया हो इसे, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। शेखर, तुम चाहो तो पोस्टमार्टम से पहले मैं इस लाश को तुम्हारे घर ले चलूं और तुम्हारे फैमिली वाले इसे देख लें। तुम कहते हो कि पोस्टमार्टम से पहले तुम्हारे घर ले चलूं और तुम्हारे घर वाले इस लाश को देख ले? हाँ शेखर। पर नहीं साहब, नहीं साहब, अगर इस लाश को मेरे घर लेकर जाओगे तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या कहते हो तुम? मेरा सब कुछ लूट जाएगा साहब। अरे तो क्या मेरे घर में सहनाइयां बसती थी, क्या खुशियां थी, और अगर इस लाश को देखेंगे तो मेरे घर में एक सहनाइयां नहीं खत्म हो जाएगी। आज मेरे भाई की बारात जाएगी साहब, और जो इस लाश को देखेंगे मेरा भाई, तो बोलो ये कैसे बारात लेकर जाएगा साहब? सर आज इसके घर में बारात भी है सर। तुम्हारे भाई की बारात है? हाँ साहब। अरे तो तुम अगर ये खबर भी नहीं दोगे अपने भाई को, तुम्हारे माता पिता कोई भी है परिवार में, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारा बेटा मर गया और हमें दिखाया भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया। मैं जानता हूँ कि अगर मैं लाश को लेकर जाऊंगा, अगर मेरी माँ नहीं देखेगी तो गुस्सा होगी, मेरा भाई देखेगा नहीं तो मुझ पर गुस्सा होगा। पर नहीं साहब, मेरा भाई मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा जान है। मैं अपने भाई के लिए हर सब अपने को कुर्बान कर सकता हूँ, पर इसको रोते हुए नहीं देख सकता साहब। मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकता साहब। शेखर, आज के जमाने में भाई से इतना प्रेम करने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है और तुम कहते हो कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा भाई है। अगर ये लाश गई तो उसकी बारात रुक जाएगी और वो बारात लेकर जाएगा भी नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई की खुशियां मातम में ना बदले, वो बारात ले जाए और दुल्हन ले आए, उसका घर बसे। शेखर, मैं तुम्हारे भ्रात प्रेम को देखकर खुद इमोशनल हो गया। बस एक सलाह दूंगा तुम्हें, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बेटे की लाश पोस्टमार्टम में इतना समय लगा दूं मैं कि तुम्हारे भाई की बारात वापस आ जाए, उसके बाद ही तुम्हारे बेटे की लाश लेकर आऊं मैं। लेकिन वहाँ तमाम लाश रहेंगी तभी ये हो सकता है सर। अगर सिंगल ये लाश पहुंची तो तुरंत हो जाएगा पोस्टमार्टम। फिर भी हम कोशिश करेंगे। जी सर। मैं कहूंगा ऊपर वाले अफसरों से कि इस लाश को 24 घंटे के लिए रोका जाए। जी सर। अगर मान गए तो ठीक है। तुमने सही कहा साहब। कोशिश करना कि जब तक मेरे भाई की बारात वापस ना जाए मेरे बेटे की लाश नहीं आना चाहिए साहब। शेखर, भले ही मैं लाश लेकर चला जा रहा हूं, परंतु इसी प्रकार अगर तुम रहे तो तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए अगर तुम इतना बड़ा दर्द अपने अंदर छुपा सकते हो तो ये भी करो। भूल जाओ कि तुमने अपने बेटे की लाश को देखा है
भूल जाओ कि तुम्हारा बेटा यहाँ आया है। अपने मन में ये ठान लो कि तुम्हारा बेटा अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है, और अपनी आंखों के आंसू पोंछ दो। हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के पास जाओ, उन्हें पता ना चले। मैं कोशिश करूंगा तो 24 घंटे के बाद ही तुम्हारे बेटे की लाश लेकर आऊंगा। तुमने सही कहा साहब, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा साहब, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा साहब, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। तो सर क्या करूं, गाड़ी में लाश को लदवाऊं? चौकीदार, चौकीदार, चलिए जाओ शेखर, लाश को गाड़ी में ला दिए। अपने घर जाओ, अपने भाई की बारात लेकर जाओ और अपने भाई की दुल्हन को लाने की व्यवस्था करो। मैं तुम्हारे बेटे की लाश को कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के बाद ही लेकर आऊं। जाइए शेखर, अपने जिगर में पत्थर रखिए। शेखर, अपना जिगर पत्थर का बनाइए। सर क्या ड्यूटी है हमारी, वर्दी के हाथों मजबूर होते हैं। आज इस भाई को देखकर अपने भाई के प्रति प्रेम ऐसा लगता है सर कि संसार में पहली बार देख रहा हूं मैं कि स्वयं भगवान श्री राम धरती पर आ गए। सर जो अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्यार करते थे, और आज इस शेखर को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में हर किसी भाई को ऐसा भाई मिले। सर 10 साल की ड्यूटी हो गई, ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा सर। हाँ, जहाँ बारात हो और बेटे की लाश पड़ी हो। सर आइए चलते हैं। चलो।